डीडी एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम क्लास 9th के अंदर रेखागणित के टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिकली टॉपिक आपको क्या करेंगे हम बता देंगे जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इससे विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम रेखागणित के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट आपका लेके चलेंगे हम लोग। एक प्रश्न आपका बनेगा रेखा और रेखागणित से रेखा और कोण के बारे में। रेखा और कोण क्या आपके हैं, सबसे बेसिक पॉइंट आपका होगा रेखा और कोण। रेखा और क्या क्या, कोण और क्या कैसे बनेंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे रेखाओं से कई सारे आपके आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों के बारे में क्या करना हम लोग को जानना है। ठीक है, इसमें पहला आपका बनेगा क्या क्या सब बता देते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले आते हैं रेखा। रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, रेखा किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपके इसमें बनेगा कोण। रेखा और कोण किसे कहते हैं। रेखा और कोण के आधार पे पूरा आपका रेखागणित टॉपिक सारा बनेगा, उसी पे पूरा का पूरा टिका हुआ है। ठीक है, सबसे पहले रेखा आते हैं। रेखा को बनाने से पहले ध्यान रखेंगे एक और टॉपिक आपका आएगा बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है, बिंदु किसे कहेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे बिंदु, ध्यान रखेंगे बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसका कोई भी आपका, ठीक है ना, बेसिकली आपका उसका देखेंगे कि उसका कोई बेसिकली फंडामेंटल आपका नहीं मिलेगा और देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका होगा। और रेखा जो आपका बनेगा वो बिंदु के आधार पर ही आपका बनेगा। ठीक है, जैसे कलम है, पेन है, इसको लेखनी कहते हैं और ये आपका व्हाइट बोर्ड बिल्कुल आपका समतल है। ठीक है ना, जब समतल पर लेखनी को दबाते हैं, दबाने से जो आकृति आपको बनता है, इससे मैंने इसको इस पे क्या कैसे दबा रहा हूँ, दबाने के बाद जो आकृति आपका मिला इसी को क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। या फिर बिंदु का डेफिनेशन और भी आपका बनेगा, क्या बनेगा बिंदु का डेफिनेशन, कि बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई रहित होती है, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई आपका नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु के दो तरह से डेफिनेशन आपका बनेगा। पहला डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया क्या, कि जो बिंदु है, ठीक है, किसी समतल पे, समतल किसे कहते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पे आ गया समतल। समतल किसे कहेंगे, ऐसी आकृति जिसमें आपका क्या दिखाई दे, लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे, इसके अलावा उसकी मोटाई आपको दिखाई ना दे। जैसे मैंने यहाँ पे एक आकृति बना दिया, यह आकृति बना हुआ आपको दिख रहा है। यह आकृति कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही आपका बनेगा, चार ही भुजा आपका होंगे, उसमें तीन भी आपका हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका लंबाई उसकी चौड़ाई आपको दिख रहा है, इसकी मोटाई हमें नहीं पता चल पा रहा है कितना है, इसलिए सब क्या कहेंगे, समतल कहेंगे। ठीक है, ये समतल है और इसी समतल पर अब लेखनी को दबाने से जो ये आकृति आपका बना हुआ दिख रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बिंदु एक ऐसी आकृति है जो लंबाई चौड़ाई रहित आपका होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं पाया जाता है, लंबाई चौड़ाई होगा ही नहीं, उसकी मोटाई हो सकता है लेकिन लंबाई चौड़ाई संभव नहीं है। ठीक है, वो आपका बिंदु है। दूसरा पॉइंट आपका रेखा किसे कहते हैं, तो जो बिंदु आपका होगा, ये बिंदु हो गया, फिर इसके आगे एक और बिंदु, एक सीधी लाइन के रूप में, पंक्तिबद्ध के रूप में बिंदु आपके क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बिंदु जितने भी आगे आपके बढ़ेंगे, अगर इन बिंदुओं को आप मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो आकृति आपको मिलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। बिल्कुल आपका बिंदु के चलने के मार्ग को हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखा। और ध्यान रखेंगे रेखा एक ऐसी आकृति है जिसके दो सिरे आपके होंगे और दोनों सिरों को आप असीमित दूरी तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहे उतना बढ़ा लीजिए, इधर चाहे जितना बढ़ा लीजिए, ये रेखा आपका बनेगा। अगर इस रेखा पर कोई दो बिंदु आप लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक बिंदु आपका लिया गया ए और एक और बिंदु आपका लिया गया बी, तो रेखा के बीच की जो ये आपकी दूरी दिखाई देगी यह आपका ए बी है, इसको हम क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। खंड का मतलब आपका होता है भाग, तो रेखा का वह एक क्या है, भाग है, जिसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। तो रेखा किसे कहते हैं, बिंदुओं के चलने के मार्ग को, ठीक है ना, रेखा कहा जाता है। यह पंक्तिबद्ध रूप में आपकी बिंदु है, अगर उसको मिलाने से जो आकृति आपकी बनती है उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, और रेखा पे दो बिंदु होंगे, उनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। और इसको हम अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इधर ए के बिंदु लेने के बाद इधर जहां तक मर्जी वहां तक बढ़ा लीजिए, बी इधर तक का बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं है, दोनों तरफ से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब बीच का जो भाग आप लेंगे ये रेखाखंड कहलाएगा। अब आते हैं कोण। कोण किसे कहते हैं, तो रेखा लो या रेखाखंड लो, दो रेखाखंड लेते हैं, जैसे एक रेखाखंड आपका ए बी हो गया, ये रेखाखंड आपका है, और एक और रेखाखंड लेते हैं यहाँ से सी डी लेते हैं, ठीक है ना, दो रेखाखंड आपका हो गया, और ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे पर आरोपित हो रही हैं, चाहे जिस कंडीशन में आपका हो। जैसे हमने क्या किया, ए बी लिया और इस पे एक को क्या कर दिया, आरोपित कर दिया, आरोपित करते आगे तक बढ़ा दिया,
तो ये रेखा आपका पहला वाला है, दूसरा रेखा आपका है, इसके बीच में कुछ झुकाव आपका दिख रहा है, और ये जो झुकाव आपका बना है, इसी झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा कोण का डेफिनेशन, कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है, वो कोण आपका बनेगा। कैसे भी आपका बन सकता है, इधर से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, तो देखिए यहाँ भी कोण आपका बना है, यहाँ भी कोण आपका बना है, यहाँ भी कोण बना है, यहाँ भी कोण बना है, ये सब के सब कोण आपके बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कोण कहलाएंगे, और कोण जब भी जहां भी बना आपका होगा, वहां पर निश्चित रूप से दो रेखाओं के बीच कुछ ना कुछ झुकाव होगा। जैसे यहाँ पे देख लिया जाए कि एक रेखा है और एक रेखा है, दोनों एक दूसरे पे झुकी पड़ी हुई हैं, और इसके बीच जो गैप झुकाव दिख रहा है आपको, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये हो गया रेखा, कोण, बिंदु और समतल। अब इनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं, जिससे क्लास 9th के अंदर जो चैप्टर रेखा और कोण दिया है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, तो उन बिंदुओं पे जान लेते हैं कैसे आपका बनेगा। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे इसमें लोग कि दो रेखाएं आपकी हैं, रेखाओं के बारे में बात करते हैं। रेखाएं तो जान गए, अब हम रेखाओं से कुछ और टॉपिक बनाएंगे। एक टॉपिक आपका बनेगा पहला, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ठीक है, समांतर रेखाएं आपका क्या है? ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जिसको हम क्या करते हैं, ये दो रेखाएं आपकी होगी जिसको सीधी बिल्कुल चल रही, दो सीधी ऐसी रेखाएं जिनको अनंत तक बढ़ाने के बाद भी कहीं भी आपस में मिलती न हो। जैसे हमने दो रेखा लिया है, अगर इसको जहां जहां तक आप बढ़ा दीजिए, अनंत तक बढ़ा दीजिए, लेकिन आपस में कहीं मिल नहीं रही है, तो इन दोनों रेखाओं को हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा, इन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कहेंगे। इस रेखाओं को हम चाहे जितना मर्जी इधर बढ़ा ले, चाहे उस साइड आप बढ़ा लीजिए, ये रेखाएं आपस में मिल नहीं रही हैं, तो समझिए कि समांतर रेखा है। लेकिन अगर हम दो रेखाओं को ले रहे हैं और एक रेखा जाकर दूसरे पर आपकी मिल रही है, कहीं ना कहीं आपका मिला हुआ आपका दिख रहा है बिंदु, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। आज जब दोनों को बढ़ाएंगे अनंत तक आपकी बढ़ती चली जाएगी, ये समांतर रेखा होगा। तो इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, और नीचे और रेखा का नाम सी डी। ये दो रेखाएं आपकी हो गई, और दो रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। क्यों है? क्योंकि दोनों रेखाओं को आप अनंत तक बढ़ाएंगे तो आपस में मिलने वाली नहीं है, ये कहीं भी नहीं मिलेगी। आगे जहां तक आप क्या करिए, बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये आपका ए बी रेखाखंड हो गया, और एक आपका सी डी रेखाखंड, आगे जहां तक बढ़ा लीजिए ये मिलने वाली नहीं है। इन दो रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। इसी के ऊपर से कोई रेखा काट रही है, ठीक है ना, इस रेखा का नाम हम एलएम रेखा कह देते हैं। ठीक है, दोनों रेखाओं को काटते हुए गुजर रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा इस प्रकार से काट रही है कि दोनों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पे काटते हुए आपका है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। यानी कि एलएम जो रेखा आपका होगा वो कैसा रेखा आपका होगा, एक तिरछी रेखा भी कह सकते हैं, या उसको हम तिर्यक रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तिर्यक रेखा आपका बना हुआ है। ठीक, इतना ध्यान रखना है। अब बस इसमें ध्यान देंगे और क्या क्या बातें। जब दो समांतर रेखाएं आपकी बनेगी, उस पर एक तिर्यक रेखा खींचेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका झुकाव है, ये कोण आपका बना है, इधर भी झुकाव है, इधर भी कोण आपका बना है, इधर भी झुकाव दिख रहा है, ये भी कोण बना है, यहाँ भी एक कोण। यानी कि पहले वाली रेखा पे कितने कोण बन गए, 4। ठीक उसी प्रकार से दूसरा रेखा जो आपका बना है, इस पर हम देख पा रहे हैं कि 4 कोण आपके क्या है, बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इन कोणों का नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इस कोण का नाम 5, 6, 7, और इस कोण का नाम क्या दे देते हैं, 8। ये जो 8 कोण आपके बने हैं, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उसी के बारे में हम लोग को जानना है कि कौन सा कोण इसमें आपका बराबर है, किसके बराबर आपका हो रहा है। और यहाँ से कई सारे आपको नियम मिल जाएंगे जो रेखा और कोण चैप्टर के अंदर सवालों को हल करने में सहायक होंगे। इसके अलावा जो आगे चैप्टर आप त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ से कुछ आपको नियम मिल जाएंगे, कुछ मेथड्स आपको मिल जाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे आइए सीखते हैं क्या क्या चीजें कौन सी किसके बराबर आपकी होंगी। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि सीधी रेखा आपका गया हुआ है। ठीक है, ये भी सीधी रेखा आपका गया हुआ है, एक तिर्यक रेखा आपका काट रहा है, तो इधर का साइड का कोण आपका ऊपर का कोण है, और इसके साइड का ऊपर का कोण आपका बना है। देख पा रहे हैं, इधर इसके ऊपर का कोण आपका है, ये इसके ऊपर का कोण आपका बना है, ये नीचे कोण आपका बना है, ये नीचे कोण बना है, ये नीचे बना इस साइड, ये साइड आपका बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं दूसरे से आपके सभी के सभी कोण बराबर है। कैसे? पहला कंडीशन ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे दो रेखाएं, एक एग्जाम्पल आपको बता, दो रेखाएं काट रही हैं। इस रेखा का नाम मान लेते हैं कि PQ है, और यहाँ से XY रेखा आपका है। दो समांतर आपकी रेखा नहीं बल्कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं। तो याद रखिएगा, कहीं भी इस तरह का कंडीशन आपको दिखाई देगा तो ऊपर का जो एंगल होगा इस नीचे वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा हमेशा, और ये जो एंगल आपका होगा इस एंगल के क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है ना,
एक दूसरे के बराबर होंगे और इन कोण का नाम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहाँ तो ये वाला कोण दोनों कोण आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण आपके बने हुए हैं। ठीक, इस शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जैसे दो रेखा खींच दी हम लोग, दिख रहा है आपको, देख लो। तो यहाँ से जो आपका कोण बना है और ये जो कोण आपका बना हुआ है, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर इधर का जो आपका कोण बना दिख रहा है, इधर का कोण दिख रहा है, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, किस नियम के अनुसार बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण का आपका नियम जो चलता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो उसकी जिस तरह देखिए, इधर आपका मुंह खुला हुआ है, बंद, इधर से फिर खुला, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं कि नहीं है, इसलिए एंगल आपके दोनों क्या होंगे, अपोजिट बनेंगे, इसलिए दोनों आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप आइए देखिए इसमें कौन कौन सा आपका कोण बना है, शीर्षाभिमुख कोण देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे ये रेखा आपका जा रहा है और ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो जो कोण नंबर 1 है और कोण नंबर कौन सा है, 3, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण आपके कहलाएंगे। और 3 और 4 क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण आपके कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल काट रहे कि नहीं काट रहे, इधर खुला उधर खुला हुआ है कि नहीं है, इधर खुला हुआ, तो दोनों कोण आपस में क्या बनेंगे, बराबर। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण 1 इसमें जो है कोण 3 के बराबर है और कोण 2 जो आपका कोण 4 के बराबर है। आखिर में क्यों बराबर है, क्योंकि आपके ये किस प्रकार की कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। समझ पा रहे बात को, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, पहले के पढ़े थे वाला टॉपिक आप लोग, देख लो ध्यान से समझ लो, इस शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे आपके नियम इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, बहुत जरूरी। और आगे जितना चैप्टर आपका रेखागणित में दिया है सब में कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका 5 नंबर और 7 नंबर, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अभी इसका नियम समझ लेते हैं, फिर इस पर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा एक तो समझ में आएगा कैसे आपको हल करना है। और फिर 6 और 8 भी आपस में क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 बराबर आपको होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये सभी के सभी शीर्षाभिमुख कोण आपके बराबर होंगे। हाँ, एक बात और ध्यान देंगे, जैसे मैंने कोण पहले 1 लिखा है, बाद में 3 लिखा है, आप 3 को पहले और बाद में 1 को लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी सही बनेगा आपका। ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा हमेशा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इसके बाद ध्यान रखेंगे। अब बता रहे हैं कौन कौन सा बराबर होगा। देखिए ये रेखा जो आपका बना है AB और ये रेखा आपका बना है CD, इन दोनों रेखाओं के अंदर देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे आपका दोनों रेखाओं के अंदर, मतलब ये रेखा आपका हो गया देख रहे हैं और ये रेखा, तो रेखाओं के अंदर का मतलब आपका ये है कि दोनों रेखाओं के भीतर क्या है, ये बाहर कहलाएगा और ये बाहर कहलाएगा, बीच वाली जगह आपका दिख रहा है ना, ये अंदर कहलाएगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये जो कोण आपका 4 बना है, ये कोण 4 देख लो इस रेखा के इस साइड है लेकिन अंदर है, और इधर कोण 6 रेखा के अंदर दूसरे साइड आपका बना है, तो जो कोण आपका 4 होगा और कोण 6 होगा, ये भी दोनों बराबर कहलाएगा। क्यों बराबर कहलाएगा, एकांतर कोण इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, एकांतर कोण, क्योंकि एक ही रेखा के, ठीक है ना, दोनों तरफ और अंदर कोण आपके विपरीत बने हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। अच्छा, दोनों रेखा के अंदर बने हैं ना, इसलिए इसको एक और नाम से जानेंगे। कौन सा नाम होगा, अंतः एकांतर कोण के नाम से जानेंगे। क्या इसको कहेंगे, अंतः एकांतर कोण। ठीक, अंदर की बने इसलिए इसको अंतर कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस साइड आपका कोण नंबर क्या है, 3, देख पा रहे हैं आप लोग, दिख रहा है कोण नंबर 3 है, ये वाला कोण आपका तीसरा है, और ये कोण देख रहे हैं ना 5, यानी कि रेखा आपका समांतर, ये एक तिरक रेखा इस साइड का और इस साइड का दोनों अपोजिट आपके बने हैं। ठीक है, और इधर वाला तुमने देख लिया आपका, तो ये जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कौन सा कोण बाबू, कोण जो 3 आपका होगा और कोण 5, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, इसको क्यों बराबर कहेंगे, क्योंकि आपका एकांतर कोण है। ठीक है, अच्छा, एकांतर कोण के साथ साथ एक और ध्यान रखेंगे, ये अंदर बने हैं इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अंतर एकांतर कोण कहेंगे। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे, ये जो दो रेखाएं हैं, तिरक रेखा हो गया, देखो ये आपका ऊपर बना है ना, बाहर बना है, ऊपर बना है, ये वाला देख रही वाला, और ये बाहर बना है, नीचे बना है, और अपोजिट है कि नहीं है, तो यहाँ से 2 और जो 8 आपका होगा, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, एकांतर कोण भी कहलाएगा। देखो रेखा आपका है ना, इधर एक बना है और एक ऊपर आपका बना है, और ये रेखा के ऊपर बना है, ये रेखा के नीचे बना है, ये आपका बाहर है, ये भी आपका बाहर है। ठीक है, इसलिए इसको अंतः एकांतर कोण न कह के हम क्या कहेंगे, उसको बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, बाह्य एकांतर कोण कहेंगे, या इसको हम एकांतर कोण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपका है। ठीक है, ये निश्चित रूप से आप कहेंगे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आपकी होगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ से, ये 2 हो गया। अब इधर हम देख रहे हैं बाहर वाला,
ये जो होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर एक जो किसके बराबर आपका आएगा, 7 के। तो कोण एक जो आपका कोण 7 के क्या है, बराबर है। इसको हम क्या कहेंगे, अंतः न कह करके बाह्यकार त्रिकोण कहेंगे, क्योंकि इस रेखा के बाहर ऊपर बना है, इस रेखा के बाहर नीचे की तरफ आपका बना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। एक और चीज ध्यान रखेंगे और हम बातें यहाँ पे करते हैं, बिल्कुल बारीकी से इसमें समझते हैं। ठीक है, देखिए दो रेखा आपका बना हुआ है, एक रेखा आपका काट दिया, तो देखो ये रेखा देख रहे हैं ना, इस रेखा के ऊपर इस साइड और इस रेखा के ऊपर इस साइड, देखिए बना है ना। ये दोनों कोण भी आपस में क्या कहलाते हैं, बराबर कहलाते हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि इनको संगत कोण कहेंगे। क्यों संगत कोण कहेंगे, क्योंकि रेखा के ऊपर और इसके एक ही साइड आपके बने हैं। तो इसका मतलब कि जो 2 नंबर कोण है और ऊपर ये 6 नंबर आपका है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से कोण आपका जो 2 होगा, कोण 6 बराबर होगा। और क्यों बराबर आपका होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका नाम क्या, संगत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर वाला कोण देख रहे हैं वाला और ये देख रहे हैं ना, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 1 है और यहाँ पर क्या आपका है, 5 है। तो यहाँ से 1 और कोण जो 5 होगा ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, संगत कोण के कारण। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज और, इनको हटाते हैं। ये दो रेखा आपका हो गया, एक रेखा काट दिया, देखो ये वाला आपका देखो नीचे बना है और ये वाला कहाँ बना है, नीचे बना है। तो ये दोनों भी फिर भी आपके क्या होंगे, बराबर। यानी कि 3 और 7 आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर, संगत कोण। उसी प्रकार से इसके नीचे 4, इसके नीचे आपका 8 है, तो कोण 4 और कोण 8 भी आपके बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 समरूप कोण हो गए, यहाँ से 4 आपका क्या हो गया, एकांतर कोण हो गए, और यहाँ से 4 आपका क्या हो गया, संगत कोण हो गया। ये संगत कोण का प्रतीक, मतलब ऐसे करने का मतलब है ना कि संगत कोण ही आपके आएंगे। ठीक, समझ पा रहे बात को इतना। एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार और इसको आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बनेगा आपका। अगला बात ध्यान रखिए, क्या क्या बनेगा। ये रेखा आपका है ना, ये ऊपर पूरा ऐसे सीधा रेखा बने कि नहीं बना है, देखिए यहाँ पे समझते हम लोग एक एक पॉइंट को। ये रेखा हो गया, एक रेखा काट रही थी, ये पूरा जो कोण यहाँ पे बनेगा ना, ये 2 कोण आपके बनेंगे। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना, जैसे 2 और 1 आपका कोण जोड़ेंगे ना, कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। क्योंकि किसी भी रेखा पर कोई बिंदु अगर आप लेते हैं, इस बिंदु पर पूरा ही कोण कितने अंश का बनता है, 180 अंश का बनता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जब दोनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 का होगा। अगर इसको रेखा को लेंगे तो 2 और 3 लेंगे तो भी कितने का होगा, 180 का होगा। नीचे से लेंगे 3 और 4 तो भी 180 का होगा। 4 और 5, 4 और 1 लेंगे, 5 और 1 लेंगे तो भी आपका क्या होगा, 180 का होगा। समझ पा रहे हैं ना, मतलब कि इस साइड नीचे भी लेंगे तो भी 180 का होगा। अगर आप इस साइड के को लेंगे तो भी 180 का होगा, इस साइड दोनों को लेंगे तो भी 180 का होगा। और जो कंडीशन यहाँ पे, वो कंडीशन यहाँ पे आपका क्या होगा, बनेगा। देखिए ये 6 और 5 कितने का, 180 का। फिर 6 और 7 कितने का, 180 का। 7 और 8 कितने का, 180 का। 8 और 5 कितने का, 180 का। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिकली है। इतना चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो समझिए कि रेखा और कोण के जो प्रश्न है आपको बनाने आ जाएंगे। ठीक है, ये रेखा कोण के बारे में बेसिकली आपको क्या करना है, जान लेना है। किसी भी किताब से पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी किताब ले लीजिए, चाहे कोई भी किताब, उसमें आपको स्पष्ट रूप से सब आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक ना, इसको लिखेंगे, इसको लिख लीजिए फटाक से। देखो कोण के प्रकार, अगला टॉपिक आपको इसमें दिया कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के आपके होंगे। ठीक है, देखिए कोण के प्रकार आपको जान लेना है। कोण जो आपके होंगे, मुख्य रूप से देखा जाए तो कोणों के 3 प्रकार आपके होंगे। पहला जो आपका बनेगा वो है समकोण। ठीक है, दूसरा जो आपका बनेगा न्यून कोण। ठीक है, और तीसरा जो आपका बनेगा अधिक कोण। ये मुख्य रूप से 3 है, ऐसे तो कई सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके मुख्य रूप से 3 कोण बनेगा, याद रखिएगा। ठीक, इन तीनों कोणों में सबसे पहले आते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसा कोण जिसका मान कितने अंश का आपका हो, 90 अंश का हो। ठीक है, अगर कहीं पे कोई आकृति आपका दिया हुआ है, तो जैसे आकृति देकर के 90 अंश का दिया हुआ है, तो समझिए कि कौन सा कोण है, समकोण है। ठीक है ना, यानी कि जो यहां से बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहां से बना लेते हैं, ये आपका ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कोण आपका कितने का है, 90 का। तो हम यहाँ से कोण ए
बी सी बराबर कितना कहेंगे 90। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो मेन कोण होता है, मुख्य कोण होता है, उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में। ठीक है, अब देखिए एबीसी का मतलब कि बी की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना अंश का है, 90 अंश का है। तो हम इस बी कोण बी को क्या कह सकते हैं, समकोण कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एबीसी जो आपका कोण है उसमें का जो बी आपका देख रहे हैं ना, या इस आकृति में जो आपका बी कोण बना है उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। यानी कि इसमें कितने अंश का मान आपका होगा, 90 अंश होगा, याद रखिएगा। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसमें कोण जो कोण आपका बनेगा, जो भी कोण आपका होगा उसका मान 90 अंश से क्या होगा, 90 अंश से कम। ठीक है ना, जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो, जैसे 50, 60, ठीक है, 45, इस प्रकार के कोण जब आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण किसे कहेंगे, तो अधिक कोण में याद रखिएगा 90 अंश से अधिक। ठीक है, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से आपका कम। 180 अंश से क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो, कम हो। जैसे थीटा से कोण को दिखाते हैं तो इसे यहाँ पर आगे 120 आ गया, तो 120 अंश का कोण बना है उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि 90 से आपका बड़ा है और 180 से आपका क्या है, छोटा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। तो कोणों की आपके मुख्य 3 प्रकार है। ठीक है, समझ गए बात को। एक बार ध्यान देंगे, समकोण किसे कहेंगे, जिसमें कोण 90 अंश का हो। दूसरा न्यून कोण, जिसमें आपका 90 अंश से कम हो। तीसरा अधिक कोण, जिसमें 90 अंश से अधिक और 180 अंश से क्या हो, कम हो, तो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ठीक, ये तीनों आपको बुक में दिया हुआ है, देख लेंगे उसमें लोग। ठीक है ना, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें आपको बताते हैं, एक चीज और ध्यान देंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है जो क्लास 9 से या पहले भी क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मिल जाता है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे क्या टॉपिक आपका है। एक टॉपिक आपका बनेगा कोटिपूरक, कोटिपूरक कोण। ठीक है, और एक आपका बनेगा समपूरक कोण। कोटिपूरक कोण और आपका समपूरक कोण, इस पर हम लोग बात करते हैं। कोटिपूरक और समपूरक कोण आपका क्या है। ठीक है ना, दो कोण आपका होगा, दो कोण। दो कोण का मतलब कोई भी दो कोण हो सकता है। एक आपका पहला कोण हम ए मान लेते हैं, दूसरा कोण क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे और इसका मान कितना अंश आ जाए, 90 अंश आ जाए। ठीक है ना, याद रखिएगा कोटिपूरक में 90 अंश होगा, यानी कि जिन दो कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा हो, 90 अंश आपका आ रहा हो, वह कोण कैसा होगा, कोटिपूरक कोण होगा। ठीक है, अगर यहीं पे दो कोण आप लेते हैं, एक कोण आपका ए लेते हैं और एक कोण आप बी लेते हैं, जब उनके मानों को आपस में जोड़ते हैं, उनकी जो वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं, यानी कि ए प्लस बी का मान अगर 180 अंश हो जाता है, तो समझ जाइए मेरे भाई कि वो आपका क्या है, समपूरक कोण है। ठीक है ना, कोण को भी आप ए बी को जोड़ने के भी दिखाएंगे, अल्फा बीटा भी आपका आता है, बहुत सारे सिंबल आपके आते हैं। तो याद रखिएगा, इस सवाल है कि एक कोण मैंने दे दिया यहाँ पे कितना, 40 अंश का दिया, और एक कोण कितना दिया, 50 अंश का दिया। तो आपने ए प्लस बी कर लिया, यानी कि 40 अंश और 50 अंश दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 90 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो दो कोण आपके हैं ना, एक दूसरे के क्या हैं, कोटिपूरक हैं, वो एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाएंगे। अगर उन्हीं ए बी का मान अगर आप जोड़ते हैं 180 अंश हो जाता है, तो वे आपके कोण क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, देखिए इसी पर एक हम क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन आपका बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात। ठीक है ना, प्रश्न में आपका दिया है दो कोटिपूरक कोणों का, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न आपका है, दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात, दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात कितना आपका है, 3 संबंधित 2 है। तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। दो कोण आपके हैं, दोनों को एक दूसरे के कोटिपूरक की बात किया है। ठीक है, और उनका अनुपात 3 संबंधित 2। यहाँ पर आप मानेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि, ठीक है ना, पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि पहला कोटिपूरक कोण, पहला कोटिपूरक कोण
कोटि पूरक कोण क्या आपका है ए है, और उसके बाद से दूसरा कोटि पूरक कोण क्या हम मान लेते हैं, दूसरा कोटि पूरक कोण क्या मान लेते हैं बी। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आपका देगा कि दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात कुछ ना कुछ आपका दिया है और दोनों का मान आपसे अलग अलग क्या कर रहा है, पूछना चाह रहा है या पूछ रहा है प्रश्न में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब अनुपात दिया गया है तो दोनों कोटि पूरक कोण को मानेंगे। माना कि पहला कोटि पूरक कोण ए और दूसरा कोटि पूरक कोण क्या होगा, बी। अच्छा, इन ए और बी देखिए, तो ए संबंध बी बराबर कितना है, 3 संबंध 2 है ना, तो अलग अलग ए का मान निकालेंगे तो देखो 3 ये इसका अनुपात है और ये इसका अनुपात है, इसको 3x यानी कोई चर पद उसके साथ लेते हैं। अब उसका से b का अगर लेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पता है कोटि पूरक कोण का कंडीशन कि अगर आप दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितने अंश के बराबर आपका होगा, 90 अंश के बराबर होगा। कोटि पूरक का मतलब 90 होता है, तो यहाँ से a का मान आपका 3x और b का मान कितना होगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ से 3x और 2x को जोड़ेंगे तो x ये जो आपका चर पद है एक जैसे है, इसलिए इसके एक अंकों को आपस में मतलब जोड़ा जाता है, तो 3 तो कितना होगा 5x बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से ध्यान देंगे, x का मान निकालेंगे तो ये 90 आपका होगा और ये 5 इसके बट्टे में आएगा और 5 से कटा देंगे तो कितना आएगा, पहाड़ा याद है, अब 5 का पहाड़ा तो आना चाहिए आपको, ठीक है ना। 18 से कटा देंगे क्या, देखो 5 का में 5 कितना बचेगा 4 और 4 0 40 18 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आएगा 18, यानी कि x का मान आपको 18 अंश आएगा। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालने के बाद हमें दोनों कोटि पूरक कोण को निकालना है, तो a का मान कितना माने हम लोग 3x माने है ना, तो यहाँ पर 3 होगा और गुणते x का मान कितना है 18, यहाँ पर 18 लिख देंगे और 3 का 18 में गुणा कर देंगे तो 18 3 का 54 आपका होगा, तो a का मान कितना आ गया 54, यानी कि पहला कोटि पूरक कोण 54 अंश का होगा। अब दूसरा कोटि पूरक कोण आपका क्या हमने माना है, b बराबर 2x माना है, तो यहाँ पर 2 और x का मान कितना लेंगे हम लोग, x का मान फिर से 18 यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो 18 अंश आपका होगा, तो 18 में कितना होगा 36, दूसरा का आपका कितना बढ़ गया 36, यानी कि दूसरा कोटि पूरक कोण 36 आ गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि आपने जो कोटि पूरक कोण ए और बी का मान जो निकाल रखा है वो सही है कि गलत है, तो आप इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे फिर से, यानी कि a प्लस b को जोड़ दो, तो यहाँ से 54 प्लस कितना होगा 36, जब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 का कितना होगा 0, 5 3 8 9 90 अंश आगे कि नहीं आ गया, आ गया। हमने क्या बता रखा था कि दो कोटि पूरक कोण का मान कितना होना चाहिए 90, तो 90 आ रहा है, इसलिए हमारे दोनों कोटि पूरक कोण क्या है, करेक्ट है, सही है, ये दोनों कोटि पूरक कोण आपके सही बने हुए हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको हम लोग फटाक से।